हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रहलाद वर्मा आपकी अपनी ब्रेन अप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये हमने कंप्लीट कर लिया है अपने सिलेबस में। तो अब हम बिना देरी करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपनी क्लासेस में। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से अब हम पोटेंशियल निकालेंगे, एक डाइपोल बनाते हैं। चलिए, तो डाइपोल की वजह से अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए, डाइपोल में मैंने क्या बताया था, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं, तब ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और हमें किसी पॉइंट पी पर, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपका पी, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए, आप क्या जानते हैं डाइपोल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल हों और कैसे हों? अपोजिट हों। अपोजिट का मतलब क्या है? एक प्लस है तो दूसरा कैसा होगा? माइनस होगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। अब देखिए, डाइपोल में होता क्या है, अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस देखें तो इसको हम बोलते 2L। 2L से दिखाया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। अब देखिए, इस डाइपोल की वजह से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो पोटेंशियल क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, और आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम बोल दे रहे हैं, इस डिस्टेंस को बोल दें R1। ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट चार्जेस से वो R1 है। इस डिस्टेंस को बोल दिया हमने R2। अब देखिए, इस डाइपोल को मैं क्या कर रहा हूँ? मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा हूँ। इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको डिवाइड कर दिया, इसको बोल दिया मैंने O। ये AB आपका डाइपोल है। AB क्या है? डाइपोल। अब देखिए, मिडिल पॉइंट से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस थी 2L। अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये डिस्टेंस रह जाएगी L। इधर वाली भी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? L। ठीक है, L। अब देखो, अब क्या करना है आपको किसी एंगल थीटा पर एक बाइसेक्टर आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। यहां से किसी एंगल थीटा पर हमने क्या कर लिया? ये एंगल आपका क्या है? थीटा एंगल है, और इस डिस्टेंस को बोल दिया हमने R। अब देखिए, इस डाइपोल की वजह से आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और प्लस Q चार्ज और P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 है, और B पर जो चार्ज सिचुएटेड है उसके और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो R2 है। और हमने जहाँ से मिडिल पॉइंट से इसको डिवाइड किया है आपके डाइपोल को, इसका डिस्टेंस है O से P तक की, वो कितनी है? R है। अब देखिए, आपको जब जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को मैंने बताया था कि जब जब आप स्केलर क्वांटिटी का जिक्र करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका कैसा सम लिया जाता है? एलजेब्रिक सम लिया जाता है। तो देखिए, आपको पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल के लिए मैंने आपसे बोला था पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? 1/4πε0 Q/R। ये पोटेंशियल आपने पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ रखा है। अब देखिए, इसको एनोदर वे में आप कैसे नोट कर सकते हैं? इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? V = K Q/R। अब देखो, वेयर K क्या है यहाँ पर? वेयर K क्या है यहाँ पर? K की वैल्यू है 1/4πε0। अब देखिए, इसी कंसेप्ट का यूज करके पहले मैं जो A पर चार्ज सिचुएटेड है प्लस Q, इसकी वजह से क्या निकालूंगा? पोटेंशियल निकालूंगा।
इसकी वजह से पोटेंशियल निकालूंगा कहाँ पर, पी पॉइंट पर। फिर जो बी पर चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालूंगा पी पॉइंट पर। और फाइनली हम उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज। कौन से चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। कितना होता है पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर रखा है, ए पॉइंट पर, तो इसका पोटेंशियल होगा के प्लस क्यू अपॉन आर। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए आर ना होके यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी, R1 आएगी। ऐसे ही क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, ऐसे ही क्या लिखेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, V2, बी बोल दे रहे हैं इसको, चलिए कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। देखिए यहाँ पर चार्ज का माइनस साइन लिया जाएगा तो माइनस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, R2। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये तो आपने पोटेंशियल क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, आपको नेट इफेक्टिव पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। तो देखिए वी नेट कैसे निकालोगे, वी नेट कैसे निकालोगे, वी नेट इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू, बी ए की वैल्यू है के क्यू अपॉन R1, इसकी वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन R2। इसमें से के क्यू क्या है आपका, कॉमन है, यहाँ बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये तो इफेक्टिव पोटेंशियल आ गया कहाँ पर, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इफेक्टिव पोटेंशियल आ गया। अब देखिए आपको R1 और R2 आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ से R1 की और R2 की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देना है, आपको वी नेट मिल जाएगा। वी नेट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए आपको एक आर्बिट्री शेप का एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। किसी भी शेप का आपका क्या हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका ट्राइंगल कैसा हो, ये किसी भी शेप का ट्राइंगल है और ये थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर, मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा। अब देखिए ये ABC आपका कोई ट्राइंगल है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए इसको मैं बोल दे रहा हूं, चलिए cos थीटा अगर मैं इसका कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिस जहां पर आपका एंगल बन रहा है वहां पे क्या करेंगे, उन दोनों आर्म, देखिए इन दो आर्म के बीच में एंगल बनना है। ए वाली आर्म कौन सी, AB, तो AB का स्क्वायर करेंगे, AB का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस AC का स्क्वायर, इस वाली आर्म का स्क्वायर, माइनस BC, माइनस BC। जो आर्म थीटा एंगल के सामने होती है उसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके माइनस करते हैं, क्या करके, स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू AC। अगर मैं इसको मान लीजिए कुछ बोल दे रहा हूँ, इसको मान लीजिए R1 बोल दूँ और इसको R बोल दूँ, इसको R2 बोल दूँ, तो आप R1 और R2 भी रख सकते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल की ध्यान रखनी है। इस प्रॉपर्टी का मैं नेक्स्ट स्लाइड पर यूज करने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए अभी हमने डाइपोल बनाया था, अभी क्या बनाया था, डाइपोल बनाया था। चलिए एक बार फिर बना दे रहा हूँ मैं डाइपोल, एक बार डाइपोल को क्या बना दे रहा हूँ, फिर बना दे रहा हूँ। चलिए तो डाइपोल को फिर बनाते हैं, डाइपोल को थोड़ा बना लेते हैं। हाँ तो ये क्या है आपका, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब देखिए ये चार्ज था प्लस Q और ये चार्ज था माइनस Q, ये था A, ये था B। इसको मिडिल पॉइंट से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, L। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, L। अब देखिए सुन लीजिए, तो देखिए आपको इस पॉइंट की वजह से
आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो यहाँ तक के हमने जो ये एंगल था इसको माना था थीटा, ये पॉइंट था P। देखिए ये डिस्टेंस थी R1, ये थी R और ये है L। अब देखो इसमें वही ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी आपको लगानी है, तो लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू देखिए इन ये जो थीटा बनना है ना वो L और R के बीच में मिलना है, L आर्म और R आर्म के बीच में। तो उसको आप क्या करना है, लगाना है। तो देखिए क्या होगा, R इसका स्क्वायर होगा प्लस L का स्क्वायर होगा माइनस ये थीटा के सामने वाली आर्म R1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आपका ये क्या होगा L और R। अब देखिए आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, R1 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, R1। तो देखिए R1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये बन जाएगा 2RL cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर इसको उधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा, ये मिल गया। अब देखिए इसमें से अभी हम क्या ले रहे हैं, R स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, R1 का स्क्वायर, R स्क्वायर हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ होगा 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा अपॉन में क्या आएगा, R स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को हटाएंगे, इस पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल टू R 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2L अपॉन R cos थीटा की पावर हाफ, ये मिल गया आपको। अब सुनिए, अगर मैं इसको 1/R1 बोलूं तो इधर क्या आएगा 1/R और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2L अपॉन R, पावर क्या हो जाएगी इसकी, माइनस हाफ हो जाएगी। देखिए होगा क्या, इसको डिवाइड में लाए तो 1/R होगा, ये भी 1 के अपॉन में आ जाएगा और उस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब सुनो, एक कंडीशन लगानी है आपको। यहाँ पर cos थीटा और आएगा, क्या आएगा, cos थीटा, यहाँ पर क्या आएगा cos थीटा और इसकी पावर माइनस हाफ। अब सुनिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो R बहुत बड़ा है किससे, L से, ये जो L है L से R आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या करेंगे, R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, R स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन टू L स्क्वायर, सो 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में 1 है, ये वाला जो 1 है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर क्वांटिटी है। तो ग्रेटर क्वांटिटी होने की वजह से इस वाले टर्म को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, इस वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 माइनस 2L अपॉन R cos थीटा की पावर माइनस हाफ। अब सुनो, देखिए L अपॉन R क्या है, यहाँ से अगर इम्प्लाइज दैट करोगे, L अपॉन R करोगे, L अपॉन R इज वेरी लेस देन क्या है 1, मतलब ये क्वांटिटी है वो क्या है, L अपॉन R 1 से लेस है, 1 से क्या है लेस, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो ओवरऑल मैं क्या कहने वाला हूँ कि ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो अब हम इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, 1 प्लस एक्स की पावर n है और 1 ग्रेटर देन है किससे, x से, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस रिजल्ट को 1 प्लस nx लिखा जा सकता है। अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट होता है, कैसा होता है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए ये वैल्यू 1 से कम है, L अपॉन R, cos थीटा ऑलरेडी 1 है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है 1 से कम आने वाली है।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो चलिए बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ये था आपके पास 1 माइनस 2L/R कॉस थीटा, इसकी पावर थी -12। पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बायनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 2L/R, और अपॉन में क्या होगा, हाफ पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू कॉस थीटा। अब सुनो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1/R1 कितना मिल गया, 1/R, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस L/R कॉस थीटा, ये मिल गया आपको, ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो आपने R1 कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन नंबर 3। सुनिए R1 क्या कर लिया, कैलकुलेट। अब सुनिए R1 क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये R1 तो आपको पता चल गया, आपको R2 और कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ यहीं पर। जब हमने प्लस क्यू चार्ज लिया था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लिया था, तब हमारे पास R1 के फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस। तो माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो फॉर्मूले में क्या आएगा, R2 के में माइनस आ जाएगा। तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, सिमिलरली 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, और यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस L/R कॉस थीटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब सुनिए हमने वी नेट का अभी क्या फॉर्मूला देखा था, वी नेट का फॉर्मूला देखा था, वी नेट इज इक्वल टू, आपको क्या बताया था, KQ/KQ, हाँ, और यहाँ पे क्या था 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ पे वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो KQ/R1 की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है, 1/R1 की वैल्यू, 1/R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये रही 1/R। देखिए 1/R यहाँ भी है, और R1 में भी 1/R है, और R2 में भी 1/R, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस L/R कॉस थीटा, माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस L/R कॉस थीटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, KQ/R। अब देखिए 1 प्लस L/R कॉस थीटा माइनस 1 प्लस L/R कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। L/R कॉस थीटा, L/R कॉस थीटा क्या बनेगा, 2L/R कॉस थीटा बन जाएगा। तो आपको वी नेट जो मिलेगा, वी नेट इज इक्वल टू KQ/R, और यहाँ पर हो जाएगा इनटू 2L cos थीटा अपॉन R, ये ऐड होके क्या बन जाएगा, 2L/R। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, सिंस, देखिए आपने क्या पढ़ा है, सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो ये आपका Q इंटू 2L बन गया। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, K और P cos थीटा, ये बन गया P, और R इंटू आर क्या बन जाएगा, R²। तो आपको वी नेट मिल गया, क्या मिलेगा, वी नेट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। इसको इक्वेशन डाल दीजिए 5, इट इज इक्वेशन नंबर 5। अब सुनो, ये आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, क्या चीज कैलकुलेट कर ली, पोटेंशियल। अगर मैं बात कहूं कि ये जो वी नेट है, इसको अब हम दो कंडीशन देखेंगे स्पेशल। देखिए अभी स्लाइड में क्या था कि ये था आपका डाइपोल। अब देखिए होगा क्या, ये डाइपोल में हो सकता है ये जो पी पॉइंट है, इसी जो डाइपोल की एक्सिस है इसी पे कहीं पर लाई करे, इसी एक्सिस पे क्या कर जाए, लाई। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये पी पॉइंट इसकी एक्सिस पे आएगा तो एंगल डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, 0।
एंगल क्या बन जाएगा, 0। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हो सकता है ये पी पॉइंट कहाँ पर आ जाए, 90 डिग्री के एंगल पर आ जाए। तो ये दो कंडीशन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं, फिर ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट इसी का स्लाइड का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट पी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। किसकी एक्सिस पे लाई कर जाए, डाइपोल पर, डाइपोल की एक्सिस पर। तो आपका ये था डाइपोल, ये क्या था, डाइपोल था, ये क्या है, डाइपोल। इसी की एक्सिस पर आ गया पी पॉइंट, इसी की एक्सिस पे क्या आ गया, कोई पॉइंट पी था वो यहाँ लाई कर गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में क्या होगा कि जो आपका वी नेट है, वी नेट का फॉर्मूला क्या था, वी नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला था के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे रखेंगे 0, तो पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो वी नेट मिल गया, ये क्या मिल गया, वी नेट। इसी को क्या लिखा जा सकता है, वी नेट कोई 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास वी नेट, ये क्या आ गया, वी नेट। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट हो गया। अब देखिए केस सेकंड की तरफ चलते हैं हम, केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड में हम क्या ले रहे हैं कि ये जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाए। केस सेकंड में क्या ले रहे हैं, इफ केस सेकंड में क्या ले रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट पॉइंट P lies at equatorial line। मतलब ये आपका डाइपोल, ये आपका क्या है, डाइपोल है, ठीक है। इसको हमने मिडिल पॉइंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसकी एक्सिस पर, वो परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर पर कहीं पर क्या आ गया, पॉइंट P आ गया, यहाँ पे लाई कर जाए। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये था प्लस क्यू, ये था माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी L, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 90। तो वी नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos 90 अपॉन आर स्क्वायर। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वी नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब आपका P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा, तब वहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा ड्यू टू ए डाइपोल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आपका थीटा 0 होगा, मतलब आपका पॉइंट P कहाँ पर, एक्सिस पर लाई करे, ये आपका डाइपोल है, इसी की एक्सिस पर लाई करे, तब आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, B इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इस वाले फॉर्मूले को, ये बड़ा हीरो फॉर्मूला था, इसको आप याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस तरीके से ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और ये सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।